अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर नफ्स को आनी है, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारता हो या फूस की झोपड़ी में या टीने के घर में रहता हो या जो है फूस की झोपड़ी में रहता हो या आलीशान बंगले में रहता हो या शीशा के मकान में रहता हो या जो है फ्लाइट में उड़ता हो रात दिन आसमान में, मौत से कोई नहीं बच सकता। आप देखे होंगे, बेशक आप देखे होंगे, अब एक फ्लैट एक नेता का चले गया, कैसे फ्लैट जो है जमीन पर गिरा और सबका सब मौत हो गया। इसलिए मौत आनी है, मौत से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना बड़ा जमींदार हो, पैसा वाला हो, मौत के आगे किसी की नहीं टिकती। बेशक इसलिए कहता हूं दोस्तों, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। देखिए चाचा मुड़ी हिला रहा है, 1 बीघा जमीन और खरीदेंगे। हाँ, इसलिए कहता हूं, एक पांव तो कब्र में है लेकिन तमन्ना है अभी भी जमीन खरीदने का, मकान बनाने का। दिल में ये तमन्ना नहीं है कि मैं हाजी बन जाऊं, मैं पक्का नमाजी बन जाऊं, मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। दिल में तमन्ना नहीं है कि बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे 2 घड़ी का भरोसा नहीं है, 2 घड़ी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है ए मेरे भाई, ये हकीकत है ए मेरे भाई, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, अरे रेत पर घर, रेत मना बालू, रेत पर घर बनाए हुए हैं, अरे 100 बरस तक की तैयारियां हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिंदगी में और मकान बनाएंगे कि 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है, और अभी का भरोसा नहीं है। कितने लोग बार बार ससुराल जाएंगे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह है, देखिए चाचा, चाचा का तो साली है नहीं लेकिन फिर भी हाथ उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है। कहाँ खोए ए चाचा ये गाँव चपही है, कहाँ खोए ए चाचा ये गाँव चपही है, चपही है ना। बेशक बेशक बेशक। इसलिए यहाँ होश में रहिए। अभी जो उलमा किराम आ रहे हैं, अरे हम तो बच्चा हैं लेकिन हैं सच्चा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल बेदार। कितने लोग जल्दी भाग जाएंगे बोलिए, कितने लोग भागेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए। जितने भी उलमा किराम आ रहे हैं आज इंशाअल्लाह सबका सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अरे जेब नोट नहीं तो होंठ जरूर हिलाइए, नोट तो बाद में वसूल लिया जाएगा लेकिन होंठ हिलाइए। इसलिए दोस्तों कहता हूं, जब मौत आएगी, मौत किसी मौत से कोई नहीं बच सकता, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, मर्द हो या औरत हो, उससे कोई नहीं बच सकता। मौत आनी है, मौत से कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया। अल्लाह पाक कुरान मजीद में लोगों को कह रहा है, लोगों होशियार हो जाओ, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। अल्लाह अगर चाह ले कि इस आदमी को हम दिल्ली के एम्स में मौत देंगे तो वहां जाना होगा। अगर आपका मौत लिखा होगा हैदराबाद की गलियों में, आपको वहां जाना होगा। अगर आपका मौत
पटना में लिखा होगा, आपको वहां जाना होगा। भर्ती तो करेगा पूर्णिया में, लेकिन पूर्णिया का डॉक्टर भेज देगा पटना, वहीं फरिश्ता आकर पकड़ लेगा। इसलिए कहता हूं हर इंसान का वक्त मुकर्रर है। कब कौन आदमी मरेगा, ये शब बारात की रात है। ये शब बारात की रात में अल्लाह ताला आज जो है अल्लाह ताला के सामने बजट पेश होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बजट पेश करेंगे। कौन आदमी इस रात में कब कौन मरेगा, किस दिन मरेगा, इतवार को मरेगा या सोमवार को मरेगा या रमजान में मरेगा या ईद के दिन मरेगा या ईद के सुबह मरेगा या ईद के बाद मरेगा, आज ही फैसला होगा। ये शब बारात की रात, हम मौलाना लोग कहते हैं ये इबादत की रात है, ये जागने की रात है। अपने रिश्तेदार जो हमारे कब्र में लेटे हुए हैं, अगर कोई जहन्नम में होगा, उस रात में अल्लाह को मना करके जन्नत में दाखिल कराने की रात है। लेकिन हमारे चाची लोग कह दिया ये हलवा बने वो हलवा के रात से, की कहे हलवा बने वो हलवा के रात से। बताइए, उधर फोन करके कह रहा है साली को, साली जी आज बादाम का हलवा बना है, आज सूजी का हलवा बना है, पूरे मोहल्ले में फोन पे खबर दे रहा है। बताइए, उलमा किराम कहते हैं शब बारात की रात जो ये इबादत की रात है, ये जागने की रात है। आज अपने जो है आज की रात जो है अगर अल्लाह से मांगेंगे, अगर आप परेशान हैं, आज परेशानी में मुब्तला हैं, अगर किसी डॉक्टर ने किसी भी आदमी को, बीमार आदमी को जवाब दे दिया हो, लाइलाज करार दे दिया हो, इसका इलाज नहीं हो सकता, ये कैंसर से बिल्कुल परेशान है, इनको डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिया हो, आपका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे तू परेशान ना हो, तू घबराना, आज की रात शब बारात की रात जो है, आज आओ, हाथ उठा के मांगो, मैं तुम्हारी हर जरूरियात को पूरा करूंगा। बेशक बेशक बेशक। है कोई आदमी जो मोहताज है, जिसे जो है कर्ज में मुब्तला है, आओ उसकी गैब से कर्ज की अदायगी कर दूं। है कोई आदमी जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे रखा हो, हकीमों ने जवाब दे रखा हो, जिसे डॉक्टर लाइलाज करार दे दिया हो, आओ आज की रात मांगो, मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। है कोई इंसान जिसके घर में जवान लड़की पड़ी हो, उनका गैब से जोरा नसीब अता कर दूं। बेशक अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, एक तो भैया बन गया प्रधानमंत्री चाय बेचते, ये क्या बनेगा ये तो अभी नहीं बताएंगे। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। बेशक बेशक। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ये शब बारात की रात जो है ना, ये इबादत की रात है, ये अल्लाह को राजी करने की रात है। ये इबादत, ये रात जो है अपने घर से मुसीबत को भगाने वाली रात है, अपने घर से जो है परेशानी को भगाने वाली रात है। इस रात में इबादत करना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, विर्द करना है। अगर कोई इंसान पूरे कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, आओ मौलाना लोग क्या कहते हैं, उलमाए किराम क्या फरमाते हैं, किताब क्या कह रहा है। अगर तुम कुछ नहीं जानते हो, 3 बार उस दरूद शरीफ पढ़ो, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। आज लोग कुरान पढ़ने से दूर है, अपने रिश्तेदार को बख्शवाने से दूर है। हलवा खाएगा तो नींद आएगा, जब नींद आएगा फिर देखिए तमाशा क्या होता है। यहाँ तो कहता है मौलवी साहब हलवा बना रहे चना का, आपका दावत रहेगा, फतिया कर दीजिएगा आके, और वो भी खाएगा, मौलवी साहब को भी खिलाएगा, खिला करके मौलवी साहब को भी सुता देगा। मौलाना लोग थक चुके हैं, उलमाए किराम थक चुके हैं, उलमा जो है हलवा का मसला खोजते खोजते। हलवा का जो है कहीं कोई जिक्र नहीं है किताब में, लेकिन ये औरतों को कौन बताए, कौन बताए कि हलवा बनाना सही नहीं है। किसने कह दिया हलवा बनाना ही होगा, हलवा खाना ही होगा, किसने कहा? कह हमरा साली बोलो जी हलवा बनावे लिया करो। इसलिए कहता हूं दोस्तों, उलमा की बात नहीं मानेंगे, उलमा का इनकार करेंगे, उलमा के हुक्म पर नहीं चलेंगे, आपकी आने वाली नस्ल गुमराह हो जाएगी। आप देखे होंगे आज उलमा किराम क्यों कहते हैं अपने बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चे को दीन की तालीम दीजिए, अपने बच्चे को इल्म सिखाइए। क्यों कहता है? आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा है, एक वीडियो बहुत
तेजी से वायरल हो रहा है कि 9 साल की लड़की मां बन गई और 11 साल का लड़का बाप बन गया। क्यों कहा? ये दोनों भाई बहन थे। जब इल्म नहीं रहेगा, कुरान बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आपका बच्चा ये नहीं समझ पाएगा ये मेरी बहन है, ये मेरी खाला है, ये मेरी माँ है, ये मेरी जो है खालाजाद बहन है, ये मेरी चचेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म की एक किताब है, उस किताब का नाम है हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण में क्या लिखा है? एक कलयुग आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा कि औरत अपनी हुस्न को बेचेगी, औरत अपने हुस्न को बेचेगी। ये कड़िया सा मर्द को छोड़ देगी, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब मर्द को औरत छोड़ देगी, अमीर मर्द से शादी करेगी। और इतना आवारा समाज हो जाएगा, इतना आवारा समाज हो जाएगा। 8 से 9 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 10 से 11 साल का लड़का बाप बन जाएगा। ये हरिवंश पुराण में लिखा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माशरे को। इसलिए कहता हूँ लोगों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीनी तालीम पढ़ाओ। जब अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, दीनी तालीम पढ़ाएंगे, वो बच्चा समझेगा ये मेरा खालू है, ये मेरे चचा है, ये मेरे भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, वो एहतराम करेगा। बेशक बेशक बेशक। आप देखे होंगे अभी जो चल रहा है जमाना, इस जमाने से, इस बुराई से बचना बहुत जरूरी है। उधर बहन डांस कर रही है, भाई वीडियो बना रहा है, और भाई वीडियो यूट्यूब पर लोड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे लोड कर रहा है, फेसबुक पे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा हो रहा है। क्यों? उन्होंने कुरान नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम नहीं दिया।